ये कहानी है एक ऐसे गॉड की जिसका वेपन हेवन से अर्थ में गिर जाता है। अब उसे उस वेपन को लेने के लिए अर्थ में आना पड़ेगा, लेकिन अब अर्थ में उसे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है हेवन से, जहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा होता है। यहाँ पर सारे गॉड मिलकर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गॉड वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम ली होता है, लेकिन उसने अपने पैरों में शूज़ भी नहीं पहने होते हैं और शायद उन्होंने कंघी भी नहीं की होती है। ये देखकर सारे गॉड उसे नफरत की नज़रों से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे फंक्शन को बर्बाद कर देगा। लेकिन क्वीन ऐसा नहीं सोचती और वो उसका खुशी से वेलकम करती है। जिसके बाद वो सभी को एक पोयम सुनाती है जिसे उन्होंने खुद लिखा होता है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन के ऊपर एक डीमन हमला कर देता है, जिसके बाद सारे गॉड उस डीमन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उस डीमन को नहीं हरा पाता। तभी हम देखते हैं कि ली उस डीमन के सामने आता है और उससे फाइट करके उसे हरा देता है, जिससे क्वीन खुश हो जाती है और रिवील करती है कि असल में उसी ने इस अटैक को प्लान किया था। वो देखना चाहती थी कि उनमें से कौन मुश्किल वक्त में अपने दिमाग और अपनी पावर का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो ली की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है, क्योंकि वो अटैक होने पर घबराया नहीं, बल्कि आखिर तक उसने लड़कर डीमन को हरा दिया। जहाँ पर क्वीन उसे खुश होकर एक गिफ्ट देती है, जिसके बाद जश्न शुरू हो जाता है। जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो सारे गॉड वापस जाने लगते हैं। इधर हम ली को देखते हैं जो खुशी खुशी घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि ली अपना वेपन निकाल लेता है और उस पर वार करता है, लेकिन वो बंदा गायब हो जाता है। जिसके बाद ली अपने वेपन को फेंकता है, लेकिन एक्सीडेंटली वो वेपन अर्थ में गिर जाता है। यहाँ पर ली घबरा जाता है, क्योंकि हेवन के कानून के अकॉर्डिंग कोई भी अर्थ में नहीं जा सकता था। तभी वहाँ पर वो गॉड आ जाते हैं जो डीमन से हार गए थे। अब वो ली से जलन के कारण उसे खूब ज़्यादा पीटते हैं, जिसके बाद वो उसे अर्थ में फेंक देते हैं। अर्थ में पहुंचकर ली की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पियान होता है। पियान एक पेड़ की टहनी में अटकी हुई थी। हम देखते हैं कि ली उसे नीचे उतारने में हेल्प करता है, जिसके बाद पियान उसे शुक्रिया कहती है। जिसके बाद वो ली से दोस्ती कर लेती है। यहाँ पर ली उसे बताता है कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ एक गॉड है जिसका वेपन धरती में गिर गया था। अब पियान उससे कहती है कि वो उसे गांव के सरदार के पास ले जाएगी ताकि वो उसके वेपन को ढूंढने में मदद कर सके। जब ये दोनों गांव पहुंचते हैं तो अचानक वहां पर कुछ राक्षस हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उनके गांव का कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ये खजाना असल में एक जादुई चीज है। यहाँ पर ली पीछे नहीं हटता और सारे डीमन का सामना करता है। आखिरकार वो सारे डीमंस को मार देता है, जिसके बाद स्पाइडर डीमन को भी उसी के जालों में फंसाकर हरा देता है। जिसके बाद ली बहुत ही पावरफुल डीमन को हराता है, जिसका शरीर काफ़ी ज़्यादा बदबू से भरा हुआ था, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते। जब फाइट खत्म हो जाती है तो गांव के बाकी लोग और सरदार ली का स्वागत करते हैं, जिसके बाद उसके लिए एक पार्टी भी रखी जाती है। आखिरकार ली ने सरदार को इम्प्रेस कर ही दिया होता है। जिसके बाद ली उस सरदार से उस खजाने के बारे में पूछता है, तो वो सरदार उसे बताता है कि कुछ महीनों पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधे पहाड़ में गिरी थी, जिसके बाद गांव में शांति और समृद्धि फैल गई थी। तभी गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस खजाने की हिफाजत करने का फैसला लिया। ये खजाना एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, जहाँ पर गांव वालों ने वहाँ पर तरह तरह के जाल बिछाए हैं ताकि कोई भी डीमन उस खजाने को ना चुरा सके। जिससे ली को विश्वास हो जाता है कि उसका दिव्य वेपन वहीं पर मौजूद है, और वो सरदार को कहता है कि वो खजाना नहीं है बल्कि उसका वेपन है। पर सच तो ये था कि सरदार का मन बदल गया था। वो उसके खजाने को लौटाने की नीयत नहीं रखता था, बल्कि उसने ली को पकड़कर जंजीरों से कैद कर लिया था, क्योंकि उसने ली को एक ऐसी शराब पिलाई थी जिससे वो बेहोशी की हालत में चला गया था। यहाँ पर ली जंजीरों से निकलने की कोशिश करता है, मगर उसे खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिसकी वजह से गॉड और डीमन की पावर कमजोर हो जाती है। इधर हम गांव वालों को देखते हैं जो ली के ऊपर बिजली गिराने के लिए पूजा करते हैं, जिससे आसमान से अचानक बिजली आकर गिरती है, जिससे कईयों के घर जल जाते हैं, लेकिन ली को कुछ नहीं होता।
इधर हम देखते हैं कि सभी गांव वाले आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पर पियान आ जाती है। वो ली से कहती है कि अगर वो डीमन से उसके गांव वालों की रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। यहाँ पर ली तुरंत ही मान जाता है, जिसके बाद पियान उसकी जंजीरें खोल देती है। जिसके बाद ये उसी पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गाँव वाले उनके पीछे दौड़ते हैं। जब वो देखते हैं कि ये दोनों उसी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, इसलिए वो उनका पीछा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आता, क्योंकि गांव वालों ने वहाँ पर ऐसे जानलेवा जाल बिछाए हैं जिससे कोई भी कभी भी जिंदा नहीं लौट पाता। इधर हम ली और पियान को देखते हैं जो उसी पहाड़ में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ली अपनी अदृश्य पावर से जाल का पता लगाता है, लेकिन अचानक उसका पैर दलदल में फंस जाता है। यहाँ पर पियान उसकी हेल्प करती है और उसकी जान बचा लेती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों अपने सफ़र के दौरान थक जाते हैं, इसलिए नदी के किनारे आराम करने लगते हैं, जहाँ पर पियान ली से पूछती है कि वो शूज़ क्यों नहीं पहनता। तब यहाँ पर ली उसे बताता है कि जब वो पिछले जन्म में एक इंसान था तो उसके पैर काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, इसी वजह से उसके पैरों में शूज़ नहीं आते थे, इसलिए वो हमेशा ऐसे ही नंगे पैर रहा करता था। इसी वजह से लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। पर एक दिन चाओ नाम की एक छोटी लड़की उसके पास आती है और वो उसकी दोस्त बन जाती है। जब एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही होती है तो वो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तभी वहाँ पर चाओ के मॉम डैड आ जाते हैं और सारा इल्जाम ली के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से चाओ को उससे दूर कर दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि ली को चाओ के बिना अच्छा नहीं लग रहा होता है। एक दिन ली चाओ के लिए खिलौना बना रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि गाँव में भूकंप आने वाला है, इसलिए वो तुरंत चाओ के घर में आ जाता है और उसे उठाकर भागने लगता है। लेकिन गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ली ने चाओ को किडनैप किया है, और गांव वाले सभी मिलकर ली को इतना ज़्यादा पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद जब ली हेवन पहुंचता है तो हेवन की क्वीन ली की अच्छाई देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और ली के पैरों को नॉर्मल साइज में बदल देती है और उसकी अच्छाई और सच्चाई देखकर उसे एक गॉड बना देती है। लेकिन एक गॉड बनने के बाद भी ली जूते नहीं पहनता था, क्योंकि उसे नंगे पैर चलने की आदत हो चुकी थी। ये कहानी सुनने के बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो खजाना छिपाया गया है, जहां पर काफ़ी सारे जाल बिछाए गए थे। यहाँ पर ली अपनी पावर्स की हेल्प से बड़ी आसानी से सारे जाल पार कर लेते हैं और एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जहां उस ब्रिज के एंड में वो खजाना छिपा हुआ था। जैसे ही ली उस ब्रिज में पैर रखता है तो अचानक उसके शरीर में जोरदार धक्का लगता है। असल में इस पुल में जादुई घंटियां बंधी हुई थी, जिस वजह से ना देवता और ना ही डीमन उस पुल को पार कर सकते थे। तभी हम पियान को देखते हैं जो आगे होकर उस पुल में बंधी हुई घंटियों को निकाल देती है ताकि ली आगे बढ़ सके। लेकिन जब पियान वो घंटियां निकाल रही होती है तभी हम देखते हैं कि उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि वो पुल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन वो हिम्मत कर उठती है और आखिरकार वो सारी घंटियां निकाल देती है, जिसके बाद ये दोनों बड़ी ही आसानी से इस पुल को पार कर लेते हैं और उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां से वो सुनहरी रोशनी आ रही होती है। यहाँ पर ली को यकीन हो जाता है कि ये रोशनी उसके ही वेपन से आ रही है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई वेपन नहीं है बल्कि सुनहरा अंडा है। तभी अचानक वहां पर कुछ डीमन आ जाते हैं, क्योंकि वो भी ली का वेपन चुराना चाहते थे। अब वो सुनहरा अंडा ली के किसी काम का नहीं होता है, इसलिए वो उस अंडे को राक्षसों को दे देता है। हम देखते हैं कि वो राक्षस वहां से चले जाते हैं। ये देखकर पियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सुनहरा अंडा उसके गांव का कीमती खजाना होता है। इसी वजह से वो उस खजाने को वापस लाकर इस गुफा में रखने के लिए ली की हेल्प मांगती है। लेकिन ली पियान की एक नहीं सुनता और पियान को राक्षसों से लड़ने के लिए वहीं अकेले छोड़ देता है। अगले दिन जैसे ही ली गांव में पहुंचता है तो गांव वाले उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। गांव का सरदार फिर से पूजा करता है और उसके ऊपर बिजली गिराना चाहता है। आखिरकार जब पूजा पूरी हो जाती है तो हम देखते हैं कि ली के ऊपर कई बार बिजली गिरती है, लेकिन अब ली अमर था, इसी वजह से उसका बाल भी बांका नहीं होता।
और हम देखते हैं कि सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि ली सच कह रहा था कि वो एक गॉड है, जिसके बाद सभी उसके सामने झुक जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ये इज्जत के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो अपने वेपन के चक्कर में गांव वालों को यूं ही डीमन के हाथों मरने के लिए छोड़ गया था। ये सुनकर ली को प्यान की याद आती है कि वो अकेले राक्षसों से वो खजाना वापस लेने के लिए उस पहाड़ पे रुक गई थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं राक्षसों को देखते हैं जिनके पास वो सुनहरा अंडा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान लग रहे होते हैं। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि उनके पास एक मुर्गी डीमन है, जिसे वो उस अंडे में बैठने का हुक्म देते हैं ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी टाइम वहाँ पर पियान आ जाती है, जो बिल्ली राक्षस के रूप में होती है, जिसकी वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान पाता और वो बड़े ही चालाकी से उन राक्षसों को उल्लू बनाकर अंडा ले लेती है। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने लगती है, हम देखते हैं कि राक्षसों को पता चल जाता है कि पियान एक इंसान है और वो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो पियान को मौत के घाट उतारने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त ली वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी राक्षसों की जमकर धुलाई करता है और आखिरकार वो पियान की जान भी बचा लेता है और खजाना लेकर गांव में लौट जाता है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका खजाना सुरक्षित था। आगे हम गांव वालों को देखते हैं जो उस अंडे को खोलने के लिए एक पूजा करते हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है, हम देखते हैं कि वो अंडा टूट जाता है, जिससे अचानक किंग नाम का एक डीमन निकलता है, जो कि एक राक्षस होता है। ये वही डीमन था जिसे हेवन में ली ने हराया था। यहाँ पर वो डीमन ली को बताता है कि वो अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था, जहाँ पर बाकी देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। लेकिन जब जश्न के दौरान उसने हमला किया तो उसे ऐसा लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी वार किया था। तब ली ने अपने वेपन से उस डीमन को हरा दिया, जिससे वो सीधा धरती में आकर गिरा और एक सुनहरे अंडे में बदल गया। जब ये अंडा गांव वालों को मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनकी रक्षा करेगा, इसलिए उन्होंने उस अंडे को संभाल कर रखा। अब जबकि वो डीमन उस अंडे से आज़ाद हो जाता है तो वो गांव वालों पर हमला करता है और वहाँ की सारी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। इधर हम ली को देखते हैं जो वापस से खड़े होकर उस डीमन का सामना करता है, लेकिन वो धरती में होने की वजह से उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से वो ली का सामना नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। वहीं पर हम उस डीमन को देखते हैं जो ली को जान से मारने वाला होता है। तभी अचानक पियान बीच में आ जाती है और उसके वार को अपने ऊपर ले लेती है। यहाँ पर ली को अंदाजा ही नहीं था कि पियान उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। जब पियान गिर रही होती है तब ली देखता है कि उसके माथे में एक निशान है और ऐसा ही निशान उसके वेपन में होता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि पियान ही वो हथियार है जो अब तक उसके साथ थी और वो कब से उसकी मदद कर रही थी। दरअसल पिछले जन्म में जब ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी तो उसकी बीमारी जानलेवा थी और आखिरकार उसकी भी मौत हो जाती है और उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी। इसलिए स्वर्ग की रानी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे अगले जन्म में क्या बनना है, जिस पर चाओ उस रानी से कहती है कि वो हमेशा ली के साथ रहना चाहती है, पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था। इसलिए रानी चाओ को ली का सबसे पावरफुल हथियार बना देती है और आखिरकार पियान अब वेपन में बदल जाती है। इसके बाद ली उस डीमन का सामना करता है। हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफ़ी लंबी फाइट होती है और आखिरकार ली उसे हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर हेवन की क्वीन आ जाती है जो बाकी देवताओं के साथ होती है और अब वो ली को सजा देने वाली होती है, क्योंकि ली बिना इजाज़त के धरती पर आ गया था। यहाँ पर ली भी सजा के लिए तैयार हो गया था। तभी गांव वाले सभी रानी के सामने झुक जाते हैं और ली को माफ़ करने की दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाया होता है। अब गांव वालों की रिक्वेस्ट सुनकर रानी मान जाती है और ली को माफ कर देती है। जब रानी उस डीमन को सजा देने लगती है तब ली उनसे वापस से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि डीमन को माफ कर दो और उसे एक मौका दो ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। ये सुनकर रानी उसे भी माफ कर देती है। इधर हम ली को देखते हैं जो कुछ टाइम तक इसी गाँव में रहने का डिसाइड करता है ताकि इस गाँव में कोई भी डीमन हमला ना कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।